So let's start our weekly forecast from date 30th of October to 3rd of नवंबर तक। US 30 में अगर हम पहले देखें तो US 30 में मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने प्रीवियस EMA को ब्रेक कर दिया। बहुत ज़्यादा बियर मूव में है, डाउन ट्रेंड है मार्केट का। EMA ब्रेक करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को देखें मार्केट में, तो मार्केट ने इस 2 मंथ की जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था मई और जून वाला, उसको ब्रेक किया। इस लेवल को अगर देखें तो मार्केट को पहला रेजिस्टेंस जो फेस करने को मिला EMA वो ब्रेक किया, उसके बाद मई और जून वाला लेवल वो ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये वाला फेब और मार्च वाला ये वाला ब्रेक कर दिया। अब फिर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट का लो अभी तक का ये था, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली कि ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इस वीक के लिए एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, उसके बाद फॉल दिया, EMA को ब्रेक किया, रिट्रेस किया, उसके बाद अगेन फॉल दिया, और अब मे भी हो सकता है मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे उसके बाद फॉल दे। बट एक चीज़ यहाँ पे हम देखने वाली जो हमारे लिए होगी कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके एज ए सपोर्ट लेने के बाद अगर डाउनफॉल कर रही है तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्लियर रेंज है। बट पॉइंट क्या होगा कि इस लेवल को ब्रेक करती है या नहीं करती है इस वीक की क्लोजिंग के अंदर। अगर मार्केट ब्रेक नहीं करती है देन इसको एक रेजिस्टेंस एक्ट करे, इन्वर्टेड कोई पैटर्न बनाए, उसके बाद बुल मूव दे। ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखने वाली भी बात होगी। US 30 के अकॉर्डिंग डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी यही है, मार्केट एक हर बार एक नया लो 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 क्रिएट होती जा रही है। EMA अब में है, ये लेवल हमने एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट ने इतना ज़्यादा इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट किया, इतना ज़्यादा, और इसीलिए मार्केट जब इस लेवल को फेस करेगी तो ये वाला मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा लेवल यहाँ पे होगा कि देखते हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाती है नहीं कर पाती है। अगर ब्रेक करती है, सपोर्ट एक्ट करती है, देन हम फॉलिंग के लिए जाएंगे। अगर ब्रेक नहीं कर पाती है, रिट्रेस करके अगर बॉलिंग नहीं कर पाती है, उसके बाद इन्वर्टेड को यहाँ पे पैटर्न बनाती है, तो हम फिर आगे बाई के लिए फर्दर जाएंगे US 30 के अंदर। मतलब ये लेवल हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा US 30 में। क्योंकि यहाँ पे पीछे अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो यहाँ पे रेंज हमारे पास आगे क्लियर है, जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा। 4 आवर के अंदर 4 आवर में सेम चीज़, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, हर बार नया लो 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 क्रिएट होती कर रही है। मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है तो हम फिब यूज़ करेंगे, उसके बाद फिब के बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इस लेवल तक का। बाकी लोग US 30 में अभी सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें दिख रहा है। US 30 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सेलिंग का जोन ये लेवल हमने देखा, उसके बाद अगर ऑयल गोल्ड के अंदर गोल्ड में अगर देखें तो मार्केट ने बुल मूव एक हाई क्रिएट किया, फिर डाउन में, फिर उसके बाद अगेन एक हाई नहीं क्रिएट कर पाई, फिर डाउन में, फिर हाई नहीं क्रिएट कर पाई। अभी इस हाई को, लास्ट वाला जो प्रीवियस हाई है, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है ना। यहाँ पर अगर एक चीज़ और ड्रॉ करें, एक अगर लाइन ड्रॉ करें, ये चीज़ मुझे अभी एक नई सीखने को मिली कि जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 2-3 लाइनें ना एटलीस्ट 2 या 3 टाइम मार्केट उसको एक्ट करे अच्छे तरीके से, तो एक बहुत अच्छी, वो एक रिलायबल लाइन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, पैटर्न काइंड ऑफ। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से हमारा फर्स्ट टच हुआ, डाउन में गई, उसके बाद रिट्रेस किया, फिर अगेन अप आई, लिक्विडिटी काइंड ऑफ ली, उसके बाद अगेन इस लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुई। कितना अच्छा फॉल यहाँ पे मार्केट ने दिया। अगेन मार्केट अप आई, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको एज सपोर्ट एक्ट किया, उसके बाद ब्रेक किया, उसके बाद अगेन यहाँ पे मार्केट ने इसको एज रेजिस्टेंस एक्ट किया। अब मार्केट फर्दर जब दोबारा बुल मूव मार्केट ने इतना ज़्यादा दे दिया अभी, है ना, तो ये वाला लेवल भी ब्रेक कर दिया, बुल मूव मार्केट ने दे दिया। अब
वीक फील का एरिया अगर हम देख सकते हैं कल जब मार्केट ओपन होगा मंडे को वीक के अकॉर्डिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एक होगा कि इस मंथ की क्लोजिंग अभी होने वाली है 2 दिन, मंडे ट्यूसडे के बाद। तो मंथ की क्लोजिंग का अगर हम कैंडल की देखेंगे तो मंथ की क्लोजिंग ये मार्केट कहाँ दे पाती है कि ये वाला जो लास्ट प्रीवियस हाई है उस तक मेंटेन रहता है या मार्केट डाउन में जाती है। और 2 दिन जो होगा वो काइंड ऑफ एक कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन वाला होगा, खासकर इंपॉर्टेंट जो 2 दिन होंगे मंडे और ट्यूसडे वाले, कि अभी मार्केट में अगर हम देखें तो अभी बहुत ज़्यादा बुल मूव हमें दिख रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट डाउनफॉल करे कल अगले 2 दिनों के अंदर बहुत अच्छी खासी। तो यहाँ पे हमें वीक देखने को मिल जाएगी कि मार्केट लास्ट वाला जो नया हाई, जो प्रीवियस हाई है, वो मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रही है ना। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे एक्ट करती दिख रही है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो। और ये एक बहुत बेस्ट सिनेरियो बनता है बाइंग का कि जैसे ही मार्केट इस EMA को ब्रेक करे, हल्का सा अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे ना तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इस EMA को एज ए सपोर्ट एक्ट किया। बाइंग का यहाँ पे बहुत अच्छा एक सिनेरियो बन सकता था। बस यहाँ पे एक चीज़ होती है जो एज ए बिगिनर जहाँ पे मैं फंस जाता हूँ इसके अंदर, ये लिक्विडिटी लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है। एसएल यहाँ पे जो है हिट होता है कि एसएल कहाँ पे सेट करें स्टार्टिंग टाइम पीरियड के अंदर, कि यहाँ पे हमने देख लिया ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, EMA को ब्रेक कर दिया, इतना अच्छा बुल मूव मार्केट ने दिया। हालांकि देखें कंसीडर तो यहाँ पे मार्केट लो 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 क्रिएट कर रही थी, है ना। उसके बाद बुल मूव दिया यहाँ पे हम एसएल सेट कहाँ पे करें, इस डोजी के नीचे तो एसएल सेट होता ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे। मतलब एसएल का एक जो सिनेरियो है ना बेस्ट जो है, वो थोड़ा भी एक्सपीरियंस के साथ साथ देखने की नीड है कि मार्केट में हम एसएल कहाँ सेट करें। बट अगर एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे ना वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिल पा रही थी, बट वीक के अंदर ये चीज़ हमें क्लियर कट देखने को मिल पा रही है। क्या कि मार्केट का प्रीवियस जो हाई था ना वो ये था, बट अगर एक चीज़ देखें मंथ के अकॉर्डिंग तो हमें वो ब्रेक होता दिख रहा था, बट वीक के अंदर हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिल पा रही। मंथ में तो ये चीज़ ब्रेक कर दी, ये देखो, बट वीक के अंदर देखें तो अभी वो ब्रेक नहीं हुआ है, थोड़ा गैप पड़ा है। बट एक चीज़ और देखने वाली है कि यहाँ पे मार्केट में लो 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 क्रिएट हो रहा था, इतना ज़्यादा मार्केट ने बहुत बुल मूव दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, EMA को एज ए सपोर्ट एक्ट किया। उसके बाद मार्केट को इतना ये वाला लेवल क्लोजिंग, अगर वही वाली बात कि इतनी ज़्यादा बुल होती तो इसको एक क्रिएट कर इसको ब्रेक कर देती, नया वो कर देती। तो यहाँ पे हो सकता है कि काइंड ऑफ हमें कल को डाउनफॉल देखने को मिले मार्केट में। भूल जा सकता है बट रिट्रेस होने के बाद फिर उसके बाद लिक्विडिटी लेने के बाद, क्योंकि नया हाई क्रिएट करना है और वो वाला हाई जो प्रीवियस इतने टाइम से अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो उसके लिए मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी की नीड पड़ सकती है। बट एक चीज़ और देखने वाली है कि लिक्विडिटी मार्केट ने ली तो हुई है, यहाँ पे मान के चलो देखें इतना ज़्यादा बुल मूव दिया है तो एसएल कितने सारे लोगों के गए होंगे जिन्होंने सेलिंग की पोजीशन लगाई होगी। मानते हैं कि वो गई होगी, बट उतना ज़्यादा बुल भी मूव कितने ज़्यादा यहाँ से अगर आप देखेंगे 1832 से लेके 2006 तक का लिक्विडिटी का भी एक जोन होता है, कितने टाइम पीरियड तक वो मूव हो जाएगा लिक्विडिटी लेने के बाद, है ना। मार्केट अभी फुल इस बुल मूव में है, बट यहाँ पर हमें वीक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नहीं ब्रेक कर पाई है, तो मे बी अभी डाउनफॉल थोड़ा देखने को मिले। मैनिपुलेशन भी हो सकता है अगले 2 दिन, अभी इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग जो मार्केट के मैटर करेगी। उसके बाद सेम वो चीज़ देखो तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हाई हमारा थोड़ा और ज़्यादा हाई बन रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा डाउन में बन रहा है। रिट्रेस कर रही है, बुल मूव है, मार्केट इसको ब्रेक करके सपोर्ट लेने के बाद फिर एक नया हाई क्रिएट करे, या फिर यहीं से थोड़ा सा इस लेवल को ब्रेक ना करके रिवर्सल पैटर्न दे के मार्केट डाउन में, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है, बाई के लिए भी और सेल के लिए। सिर्फ एक चीज़ को लेके ना हमने स्टक नहीं रहना है मार्केट के अंदर, है ना। और 4 आवर के अंदर बहुत अच्छा बुल मूव है, EMA डाउन में है, बाइंग के सिनेरियो बन रहे हैं। मतलब कि एक चीज़ और थोड़ा डीपली समझने वाली है कि जो हायर टाइम फ्रेम होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। की लेवल्स वाली अगर हम बात करें तो ना, वो की लेवल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हमने एंट्री ढूंढनी होती है, बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड को देखने के बाद कि हमारा एसएल छोटा और एंट्री परफेक्ट हो, ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो जाए। और जो टीपी होता है वो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें सेट करना होता है, की लेवल जो हम अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग, है ना। वीकली टाइम फ्रेम दोनों ही चीज़ों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। छोटे टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस अपना एंट्री लेने का, एसएल करने का है। बड़े टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस कहाँ तक, जो चीज़ छोटे में नहीं दिखेगी वो हमें बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखेगी, है ना। तो 4 आवर के कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट वही कंसोलिडेट करने के बाद बुल मूव दिया, EMA डाउन में है, ऊपर हमारा लेवल प्रिपेयर है। अगेन 2 दिन क्लोजिंग वाले हैं तो
कुछ भी हो सकता है, मार्केट डाउन हाई, देखो वो करने भी लगी। यहाँ से अगर हम फिब लेवल को ड्रॉ करेंगे तो लेवल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें 1 आवर के अकॉर्डिंग, है ना, अगर हम फिब को यहाँ पे ड्रॉ करें, ये लेवल हमारे पास रेडी है। EMA हमारा 60% तक आ रहा है, 30-50 में भी अभी मार्केट रिट्रेस करे, देन उसके बाद ये वाला मूव, ये वाला जो लेवल अपना है हाई, इसको ब्रेक करने के बाद सपोर्ट करे, देन अगेन बाय जा सकता है। अदरवाइज इसको ब्रेक नहीं करता, कोई रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनने को देखने को मिलता है, फिर मार्केट डाउन में यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, है ना, गोल्ड के अंदर खासकर। और उसके बाद अगर US ऑयल की बात करें, US ऑयल बियरिश मूव है बहुत ज़्यादा, EMA ब्रेक कर दिया, नहीं सॉरी, हाँ डन, वो तो US30 हो गया था। मार्केट ने हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाया, डाउनफॉल दिया, अगेन यहाँ पे उसके बाद बुल मूव, EMA ब्रेक किया, मार्केट अभी रिट्रेस, अगर फिर भी यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो मार्केट ने कितने के परसेंट यहाँ पे रिट्रेस किया है, 50% रिट्रेस मार्केट ने कर लिया। EMA है, बाइंग का सिनेरियो अगेन यहाँ पे अच्छा बन सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर इस कैंडल को देखेंगे तो हमें लगेगा सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, बट अगर हाइयर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया है और EMA डाउन में है, तो बाइंग का सिनेरियो हमें यहाँ पे ऑयल के अंदर अभी देखने को मिलेगा। वीक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, EMA बहुत अच्छा एक्ट कर रहा है, मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना, EMA बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है हमारी इस चीज़ के अंदर। यहाँ पे एक सिनेरियो और देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ से बुल मूव दिया, फिर डाउन, फिर बुल मूव, फिर डाउन, फिर बुल मूव, उसके बाद यहाँ से मार्केट EMA को एक्ट करे, EMA को ब्रेक करे, एक्ट करे, हेड एंड शोल्डर बन गया, डाउन मूव देखा जा सकता है। वीक के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे पैटर्न भी बन भी सकता है रिवर्स वाला। और वीक के अंदर US ऑयल के अंदर डेली में मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है, बट एक चीज़ और देखने वाली है डेली के अंदर ना, जो हिडन चीज़ें हैं, मार्केट ना लो नहीं क्रिएट कर पा रहा, हाई 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 हाई, मतलब बायर का जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा है, बशर्ते EMA ऊपर है पर बाइंग का प्रेशर अभी ज़्यादा है। हाइयर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगेन बायर का प्रेशर अभी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें हाई हाई क्रिएट होता दिख रहा है ना। लास्ट अभी तक का सेलिंग का तो कोई जोन नहीं है, बस हम वेट करेंगे कि EMA ब्रेक हो जाए डे के अकॉर्डिंग। अगर देखें कल जो हमारा डे होगा, EMA नहीं सॉरी 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर देखें, फोर आवर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो लास्ट हाई ये है, लास्ट हाई ये है, EMA को सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक अच्छी एंट्री भी बन सकती है। अभी जब कल मंडे को मार्केट ओपन होगी, देन उसके बाद हम देखेंगे कि मंडे को मार्केट ओपन यहाँ से हो रही है तो EMA के बाद वो क्लोजिंग कैंडल कौन सी कैसे क्लोज हो रही है। अगर कैंडल मान के चलो EMA को EMA को ब्रेक कर रही है, देन उसके बाद सपोर्ट एक्ट कर रही है, देन हमारा एक सेलिंग का बन सकता है। अदरवाइज बट चांसेस ज़्यादा बाइंग की है, तो EMA को ब्रेक नहीं कर पा रही कैंडल, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग बाइंग का सिनेरियो बन सकता है हाई को अगर ब्रेक करे। बट वेट करेंगे हाई को ब्रेक करने के बाद, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री करेंगे। अगेन लेवल एक ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि पास में भी मार्केट यहीं पे रुकी थी, अब भी मार्केट यहीं रुकी है, तो हमें भी हो सकता है इस चीज़ के लिए मार्केट को लिक्विडिटी का नीड पड़े ब्रेक करने के लिए। रिट्रेस मार्केट ने कर लिया है ना। तो ऑयल के अंदर बाइंग का सिनेरियो ज़्यादा है, गोल्ड के अंदर बाइंग का सिनेरियो है, और US30 डाउन का सिनेरियो है। ये वीक के अकॉर्डिंग हमारा वीकली फोरकास्ट इस वीक का ये रहा। थैंक यू।